नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से निकाली गई वैकेंसी ईसीजी टेक्नीशियन वैकेंसी 2020 के ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिस्टेक घर बैठे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। इसी बारे में जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप हमारे चैनल जॉब लक पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इस भर्ती और अन्य भर्तियों से जुड़ी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते आपको प्राप्त हो सके। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं मुद्दे की बात पर, जो कि है ईसीजी टेक्नीशियन वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2020 स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर पहले ही एक बात क्लियर कर दूं कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ऑफिशियल साइट से आप नहीं भर सकते। इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर, या यदि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं पीसी से, तो जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं उसको ओपन कर लेना है। देन गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है एसएसओ और इसको ब्राउज कर लेना है। कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। देन गूगल के द्वारा दिया गया एक लिंक sso.rajasthan.government.in, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप पहली दफ़ा एसएसओ पर विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले करना होगा आपको रजिस्ट्रेशन। उसके पश्चात आप कर सकेंगे लॉगिन। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बड़ा ही आसान है। सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप जन आधार, भामाशाह, फेसबुक या गूगल किसी भी तरीके से रजिस्टर्ड कर सकते हैं खुद को। और उसके पश्चात यहाँ पर आपको लॉगिन बटन पर दोबारा क्लिक करना है और जो भी आपका यहाँ पर एसएसओ आईडी बनता है उसको सिंपली यहाँ पर डाल देना है और साथ ही आपका जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके पश्चात कैप्चर कोड यहाँ पर दे रखा है, इसको यहाँ पर आप फिलअप कर दें। देन आपको यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ पर। देन फ्रेंड्स ओके पर क्लिक करना है और कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाता है। अब आप अगर इस फॉर्म को भर रहे हैं अपने पीसी से तो आप कंटिन्यू कीजिए, और अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से तो सिंपली यहाँ पर आपको इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड कर लेना है। इतना करने के पश्चात फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल इस लिंक पर, और जैसे ही इस पर आप टैप करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाता है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर आपके सामने आ जाता है और यहाँ पर आपको 3 तरह के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, माई एप्लीकेशंस, नोटिफिकेशंस और ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट। सिंपली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पैरामेडिकल कैडर ईसीजी टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2020 ईसीजी टेक्नीशियन RSSB। सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कुल 4 स्टेप से होकर गुजरना होगा, जिसमें आपका पहला यहाँ पर रहेगा बेसिक डिटेल्स, देन पर्सनल डिटेल्स, देन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। इसके लिए सबसे पहले बेसिक डिटेल्स को हम फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, उसके पश्चात अपने फादर का नाम, उसके पश्चात अपनी मदर का नाम। देन यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते समय आप ध्यान रखें कि आपको इस कैलेंडर पर क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है। उसके पश्चात आप मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके पश्चात आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही इतना करेंगे तो सिंपली आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ शो होने लग जाएगा। उसके पश्चात ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपकी एज जनरेट हो जाएगी और उसके पश्चात यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी, एमबीसी है तो एमबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है EWS का। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसमें आप EWS की श्रेणी में आते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस कीजिएगा, अन्यथा इसको नो कीजिएगा। अन्य कैटेगरी के बंदों के लिए ऑप्शन नहीं है, केवल जनरल कैटेगरी में EWS हैं तो आप इसको यस कीजिएगा। उसके पश्चात यदि आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं तो इसको यस कीजिए, अन्यथा इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। उसके पश्चात पुनः आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यदि आप इसको यस करते हैं तो यहाँ पर आपको उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी को भी सेलेक्ट करना होगा। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना धर्म जो भी है आपका हिंदू,
जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके पश्चात वैवाहिक स्थिति यानी मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सिंगल है यदि आप तो सिंगल को सेलेक्ट करें, यदि आप मिंगल हैं तो यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट करें। उसके पश्चात आपके यहाँ पर जो भी जीवन साथी का नाम है उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके पश्चात यहाँ पर यदि आपके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हैं तो इस ऑप्शन को यस कीजिएगा, अन्यथा इसको नो कीजिएगा। और उसके पश्चात यहाँ पर क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले से जीवित पत्नी है, यदि ऐसा है तो इसको यस कीजिएगा, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके पश्चात आपको यहाँ पर यदि आपने शादी में दहेज स्वीकार किया है तो इसको यस कीजिएगा, अन्यथा इसको नो कीजिएगा। और उसके पश्चात यदि आपकी शादी यहाँ पर आपके पास है अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर यानी जो भी आपका विवाह पंजीकरण नंबर यदि आपके पास है तो आप उसको भर सकते हैं, अन्यथा इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपनी जीवित बालक बालिकाओं की संख्या की यहाँ पर पुष्टि करनी है, जो कि 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे थे जो आपको यहाँ पर दर्ज करने हैं। 1/6/2002 के बाद आपके कितने बच्चे हैं उसको यहाँ पर आपको लिखना है। देन जैसे यहाँ पर आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड की संख्या को शो कर देगा। उसके पश्चात सिंपली आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार आईडी, भामाशाह आईडी को दर्ज कर देना है। यदि आपके भामाशाह आईडी नहीं है तो वर्तमान में जो जन आधार कार्ड बन रहा है उसका नंबर भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड्स यदि आप बिलोंग करते हैं अनुसूचित क्षेत्र से तो आप इसको यस कीजिए, अन्यथा इसको नो करके छोड़ दीजिए। देन फ्रेंड्स पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, सिंपली यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप कर देना है। जो भी आपका यहाँ पर एरिया है, जो भी आपका यहाँ पर शहर है, जो भी यहाँ पर आपका स्टेट है उसको आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है या गांव या शहर जो भी है यहाँ पर आपको लिखना है। और उसके पश्चात अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर आपको लिखना है। फ्रेंड्स यदि आपका जो पत्राचार पता यानी जहाँ पर आपकी डाक आती है वो और स्थायी पता दोनों एक ही है तो सिंपली यहाँ पर आपको सेम एज अबो पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ऊपर की ओर फिलअप की है वो ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगी। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप आ जाते हैं स्टेप 2 में यानी पर्सनल डिटेल्स में। यहाँ पर सिंपली आपको अपनी नेशनलिटी यानी इंडियन फिल कर देना है। उसके पश्चात आपको अपना होम स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मेरा राजस्थान है। उसके पश्चात आपको यहाँ पर अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देन होम ब्लॉक जो भी है आपका वो सेलेक्ट कर लें। उसके पश्चात जो भी आपकी तहसील है वो सेलेक्ट कर लें। उसके पश्चात जो भी आपका विलेज है वो सेलेक्ट करें। और साथ ही यदि आप इंडिया के नहीं हैं और बाहर से आए हैं तो यहाँ पर आप यस कीजिए और यहाँ पर आप उस कंट्री को सेलेक्ट कीजिए जिस कंट्री से आप यहाँ पर इंडिया में आए हैं। तो फ्रेंड्स पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। जैसा कि आपको पता है कि इस वैकेंसी के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो 12th में साइंस सब्जेक्ट के साथ बायोलॉजी या मैथमेटिक्स और साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए ईसीजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा, और वो भी आपके यहाँ पर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आपको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का यहाँ पर जो भी नंबर है उसको दर्ज करना है। देन फ्रेंड्स पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर यस कीजिए, अन्यथा यहाँ पर नो कीजिए। यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो यहाँ पर यस कीजिए। यदि आपके पास नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, उसका आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा इसको नो कीजिए। देन यदि आप एनसीसी कैडेट हैं तो यस कीजिए, अन्यथा इसको नो कीजिए। यदि आप भूतपूर्व कैदी हैं तो इसको यस कीजिए, और यदि यस करते हैं तो उन डिटेल्स को यहाँ पर फिल कीजिए कि कब से कब तक आप एक कैदी के रूप में रहे। देन फ्रेंड्स पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यदि आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो यहाँ पर यस कीजिए और अपने डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए। और यदि आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पर आप यस कीजिए। यदि आप इसको 2.5 लाख रुपए से कम करते हैं तो यहाँ पर आपको फीस में भी फ़ायदा होगा इस ऑनलाइन फॉर्म में, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना आय इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। देन फ्रेंड्स पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर यदि आप किसी अतिरिक्त श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आप उस अतिरिक्त श्रेणी को सेलेक्ट कीजिए, अन्यथा यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। देन फ्रेंड्स आप आ जाते हैं इस ऑनलाइन फॉर्म की
स्टेप थर्ड में, जिसमें आपको यहाँ पर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देना है। सिंपली यहाँ पर आपको एक टिक मार्क कर देना है इस जो भी आपको बॉक्स दिख रहा है इसमें। देन पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा। यहाँ पर आपको 10वीं क्लास यानी सेकेंडरी में जो भी आपका सब्जेक्ट था, मुख्य रूप से ऑल सब्जेक्ट होता है, उसको दर्ज करना है। जिसके बाद आपको अपना जो भी बोर्ड या विद्यालय था या विश्वविद्यालय था जहाँ से आपने सेकेंडरी यानी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसका नाम यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, और उसके पश्चात आपको अपना रोल नंबर और साथ ही यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अपना परिणाम, यानी जो भी आपका यहाँ पर CGPA सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था या परसेंटेज सिस्टम था, जो भी था उसको सेलेक्ट कर लें। और उसके पश्चात यहाँ पर आपको अपना लिखना है उत्तीर्ण करने का ईयर, जो भी ईयर में आपने उसको उत्तीर्ण किया 10वीं क्लास को, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके पश्चात यहाँ पर आपकी जो भी प्रतिशत रहे या ग्रेड रहा उसको यहाँ पर आपको लिख लेना है। और उसके पश्चात यहाँ पर आपको अपना जो भी इस मार्कशीट का PDF जो इमेज है उसको यहाँ से चूज़ करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके पश्चात सेम तरीके से सीनियर सेकेंडरी का जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लिखना है। जैसे CBZ है तो CBZ या फिर PCM है तो PCM। और उसके पश्चात उस विद्यालय का नाम या विश्वविद्यालय का नाम या संस्थान का नाम, उसके पश्चात रोल नंबर, उसके पश्चात रिजल्ट, उसके पश्चात ईयर ऑफ पासिंग और उसके पश्चात परसेंटेज ग्रेड जो भी आपका था वो लिख लेना है। और सेम टू सेम यहाँ पर आपको अपना जो सर्टिफिकेट है 12th का उसका यहाँ पर मार्कशीट उसका पिक यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। देन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि है 2 ईयर डिप्लोमा की। इसमें आपको अपनी डिप्लोमा के उन सब्जेक्ट को चूज़ करना है जो आपने सब्जेक्ट रखे थे। उसके पश्चात यहाँ पर जिस संस्थान से आपने डिप्लोमा किया उसका नाम लिखना है। और उसके पश्चात जो भी आपका रोल नंबर रहा वो लिखना है, जो भी आपका रिजल्ट रहा वो लिखना है, जो भी आपके ईयर था वो यहाँ पर आपको लिखना है। और उसके पश्चात यहाँ पर आपको अपना जो भी रिजल्ट रहा उसको लिख लेना है। और उसके पश्चात अंत में यहाँ पर आपको अपना जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। देन फ्रेंड्स पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यदि आपको किसी परीक्षा से अनुचित व्यवहार के कारण बेदखल किया गया, बाहर किया गया, तो यहाँ पर आप यस कीजिए, अन्यथा इसको नो करके नीचे की ओर पेज को स्क्रॉल कीजिए। और यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो होती है अनुभव की, कि किस प्रकार से आपको इसको फिलअप करना है। और साथ ही साथ कई बंदों को यहाँ पर ये भी दिक्कत होगी कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या हमारा एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू होगा या फिर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि आपके जो 12th में जो नंबर आ रखे हैं, और साथ ही साथ एक तो 12th का यहाँ पर आप ध्यान रखें, और उसके पश्चात इसके साथ में आपके जो डिप्लोमा में टोटल नंबर आ रखे हैं उन दोनों नंबर को जोड़कर उनका निकाला जाएगा 70%, यानी वो जो भी 70% बनता है वो। और साथ ही साथ यदि आपके पास अनुभव है 1 साल का तो इस 70% में आपके जुड़ेंगे 10% यानी 10 अंक। और साथ ही साथ यदि आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपके नंबर जुड़ेंगे 20। और अधिकतम आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो सकता है, उसके आपके नंबर जुड़ेंगे 30। यदि आपके पास 4 ईयर का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि पर ईयर 10 के हिसाब से मेरे 40 अंक जुड़ने चाहिए, नहीं जी। कम से कम आपके पास यहाँ पर 1 साल के 10 अंक है, और अधिकतम कितना भी कर रखा हो अधिकतम अंक यहाँ पर आपके 30 रहने वाले हैं। अब बात करते हैं अनुभव यानी एक्सपीरियंस की डिटेल्स को किस प्रकार से फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपके अनुभव का प्रकार रहा है उसको यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके पश्चात कब से कब तक आपने यहाँ पर कार्य किया, कब से कब तक, कब से यानी उस डेट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है जिस दिन आपने वहाँ पर उस संस्थान में ज्वाइन किया, और कब तक यानी उस डेट को सेलेक्ट करना है जो आपके यहाँ पर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखी हुई है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात टोटल यहाँ पर कितना टाइम पीरियड बन जाता है वर्ष, महीना या दिनों में, उसको यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। यानी पहले खाने में आप लिखेंगे ईयर, दूसरे खाने में लिखेंगे आप महीने, और तीसरे खाने में लिखेंगे आप डेज। और उसके पश्चात एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पर आपको लिख लेना है। और उसके पश्चात
नेचर ऑफ ड्यूटी यानी आपकी क्या ड्यूटी रहती थी वहाँ पर, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। और साथ ही साथ अगर आपने उसको छोड़ दिया तो उसका रीज़न क्या रहा वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके पश्चात वहाँ पर आपका पदनाम क्या था उसको यहाँ पर आप लिख लेना है। जो भी आपका पद था वहाँ पर उसको यहाँ पर आपको लिखना है। उसके पश्चात आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका PDF यहाँ से चूज़ करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इतना सारा डिटेल्स फिल कर देते हैं, पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिएगा। और जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स लास्ट और अंतिम स्टेप आपका यहाँ पर आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा आपका एक फोटोग्राफ, जो कि यहाँ पर एक निश्चित साइज में होगा 50 से 100 KB के बीच में। और साथ ही साथ आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा आपका सिग्नेचर, वो आपको पिक यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब यदि आपको दिक्कत आती है मोबाइल फ़ोन से फॉर्म फिलअप करने में, यदि आपका इमेज का साइट आप सेट नहीं कर पाते तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पर आगे नहीं लेकर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत और बहुत ज़्यादा काम की बात कहने वाला हूँ, वो ये है कि जब भी आप पेमेंट करते हैं, जब भी यहाँ पर आप इस साइट पर पेमेंट करते हैं, क्योंकि अंतिम ऑप्शन जो आप यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं उसके पश्चात आपको मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन और उसके पश्चात मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका पेमेंट है उसका प्रोसेस आ जाएगा। UPI से करें या किसी से भी करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि पेमेंट पर क्लिक करने के पश्चात आप उस पर कोई भी छेड़खानी ना करें। उस टैब को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर SSO पर आने दें। यदि आप उसे बीच में ही छेड़ देते हैं तो सिंपली यहाँ से तो आपका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन SSO ID में आपके वहाँ पर अप्लाई नाउ ही लिखा आएगा, ना कि व्यू एप्लीकेशन लिखा आएगा। तो फ्रेंड्स, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, बिल्कुल खास ध्यान रखना है। पिछली भर्तियों में भी देखा है, इस भर्ती में भी मैं देखूंगा कि मेरे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट ज़रूर आएंगे कि सर मैंने फॉर्म तो फिलअप कर दिया, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन वहाँ पर व्यू एप्लीकेशन नहीं आ रहा है। वो आपकी जल्दबाजी के कारण होता है। कृपया जल्दबाजी ना करें, धैर्य रखें, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर SSO पर आपको ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल जॉब लक के साथ। ऐसी ही नई वीडियोस को देखने के लिए, भर्ती और जॉब से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।